तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है Vivo X200 Pro वर्सेस Samsung S25 Ultra बिकॉज दोनों ही अपनी ब्रांड की तरफ से स्पेसिफिक कैमरा फ़ोन्स हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। S25 Ultra में 4 कैमरास हैं, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 50 मेगापिक्सल का ही 5x टेलीफोटो कैमरा है और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा है। वही अगर मैं Vivo की बात करूं तो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है बट टेलीफोटो कैमरा 3.7x 200 मेगापिक्सल का है, जो एक तरीके से इसमें कहीं ना कहीं प्राइमरी का काम कर रहा है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का ही है। तो मेगापिक्सल वाइज दोनों बहुत इंटरेस्टिंग फोन है, बट आउटपुट कैसा है देख लेते हैं। सबसे पहले फोटोज़ की बात करते हैं। अब साइड बाय साइड अगर आप फोटोज़ देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस जो रियलाइज़ होगा वो ये है कि सैमसंग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, Vivo थोड़ा सा फ्लैटर लुक दे रहा है। अब इससे डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो जहाँ पे थोड़े शैडो एरियाज भी हैं, सैमसंग आपको देखने में ऐसा लुक देगा कि हल्का कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। Vivo में आपको शैडोज थोड़ी सी लिट अप दिखती हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस और नोटिस किया हाईलाइट कंट्रोल का, जो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बिकॉज Vivo में बहुत जगह पे मैंने नोटिस किया हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही थी। चाहे अगर आप ये फेस वाली फोटोज़ देखोगे, फेस कई जगह पे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। सैमसंग में ऐसी चीज़ नहीं है। इवन अगर कहीं यहाँ कर्टन्स वगैरह थे, कोई ब्राइट एरियाज था, Vivo उसको बहुत जगह पे ओवर एक्सपोज कर रहा था। बट सैमसंग वॉज मेकिंग श्योर कि जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, वो काफ़ी एक्यूरेट हो। तो वो एक डिफरेंस है जो आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़ अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो सैमसंग आपको स्लाइटली पंची कलर्स देता है एज़ कम्पेयर टू Vivo। अब ऑब्वियसली Vivo में आपके पास ऑप्शन है कि आप विविड मोड में जा सकते हो और टेक्सचर्ड मोड में जा सकते हो, बट अगर आप जाइस नेचुरल में शूट कर रहे हो जिससे हमने कंपेयर किया है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली सैमसंग थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड कलर देता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर सोशल मीडिया रेडी एज़ कम्पेयर टू Vivo। अब ये एक पर्सनल चॉइस है, अगर आपको उतने विविड कलर्स नहीं पसंद देन यू कैन गो टुवर्ड्स Vivo। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस करी कि अगर आप स्काई में ध्यान दोगे, दोनों ही फोन्स ने उतना ही ज़्यादा ब्लू ऐड करा है स्काई में। दोनों ही Vivo सैमसंग दोनों ब्लू ऐड कर रहे हैं, बट सैमसंग में क्या है, फिर आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, रेड्स ग्रीन्स ब्लूज सब कुछ ही कंसिस्टेंटली बूस्ट होगा। Vivo में आपको स्पेसिफिकली स्काई बहुत ब्लू दिखेगा बट बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होंगी, जो कहीं ना कहीं उतना बढ़िया मिक्सअप नहीं होता। बाकी इसके अलावा डे टाइम में हमने जितनी भी फोटोज़ ली, बहुत जगह पे ऐसा लग रहा था कि बहुत सिमिलर आउटपुट है, बहुत सिमिलर डिटेलिंग टेक्सचर आ रही थी। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड डिटेल सैमसंग S25 Ultra स्लाइटली शार्पर है एज कम्पेयर टू Vivo। और मेन डिफरेंस कहीं ना कहीं स्किन टोन में भी आ जाता है। अब Vivo में क्या है, ये अगेन पर्सनल चॉइस है। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ले रहे हो, Vivo ट्राई करते हो उसको थोड़ा सा चमकाया जाए, थोड़ा ब्राइट किया जाए। बट अगर आप नेचुरल चाहते हो, जो आजकल नेचुरल टोन बहुत चल रहा है कि नेचुरल कौन कैप्चर कर रहा है, तो S25 Ultra थोड़ा नेचुरल की साइड पे है, Vivo स्लाइटली आपको चमका के देता है। तो वो आपके ऊपर आप कैसा लुक प्रेफर कर रहे हो। उसके अलावा एक और चीज़ हमने नोटिस की, जैसे ही लाइट कम होने लगी, शाम का टाइम हुआ, Vivo X200 Pro का जो एक्सपोजर है वो भी कम होता गया। बट सैमसंग मेक श्योर कर रहा था कि एक्सपोजर अच्छे से दिखे। तो आप इन फोटोज़ में देखना Vivo थोड़ा सा डल होता गया एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, एंड S25 Ultra ने ये चीज़ मेक श्योर करी कि एक्सपोजर वैसा ही कंसिस्टेंट रहे। तो अगर हम प्रॉपर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें, जहाँ पे शाम रात का टाइम हो रहा था, यहाँ पे भी ऑल ओवर मुझे Vivo का एक्सपोजर कंपेरेटिवली कम लगा। सैमसंग वॉज मेकिंग श्योर कि लाइट अच्छे से अंदर आ जाए। और कलर्स भी अगर आप देखोगे, सैमसंग स्काई को थोड़ा ब्लू कर रहा है, ओवरऑल जो कलर्स हैं वो थोड़े से वाइब्रेंट हो रहे हैं। Vivo में आपको थोड़ा फ्लैटर लुक देगा। इवन अगर मैं शार्पनेस एंड डिटेलिंग की बात करूं तो Vivo में वो लैक करता है S25 Ultra लो लाइट में, स्पेसिफिकली जहाँ बहुत कम लाइट हो रही थी वहाँ पे भी सैमसंग शार्पनेस ज़्यादा दे रहा था। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे, बिकॉज इस बार S25 Ultra ने नया कैमरा दिया है, अपग्रेड किया है 50 मेगापिक्सल पे। क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस अगेन यहाँ भी जो मैंने नोटिस किया वो यही है कि सैमसंग आपको कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, Vivo थोड़ा सा फ्लैटर साइड पे आ जाता है, तो वो एक अगेन डिफरेंस आ जाता है। बट हाईलाइट कंट्रोल सैमसंग का बहुत बेटर हो चुका है। अगर आप Vivo से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे X200 Pro कई जगह पे हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर रहा है, फिर चाहे वो फेस हो चाहे ब्राइट एरियाज हो, और वो इनकन्सिस्टेंसी Vivo में है अभी भी। बट S25 Ultra हाईलाइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, ऑल्दो शैडोज़ कहीं ना कहीं आपको Vivo में स्लाइटली बेटर एक्सपोज दिखेंगी। उसके बाद अगर मैं कलर्स की बात करता हूँ तो वही चीज़ है, सैमसंग में आपको पंची कलर्स मिलेंगे, Vivo में आपको जाइस नेचुरल में थोड़ा फ्लैटर कलर आपको थीम मिलता है। तो वो एक डिफरेंस है, थोड़े सटल कलर्स रहेंगे Vivo में। अगेन आपको पंची कलर्स चाहिए तो सैमसंग आपको बेटर यहाँ पे लग रहा होगा।
बट यहाँ पे भी अगर आप स्काई देखोगे, दोनों ही ओवरऑल स्काई को ब्लू कर रहे हैं, पंची कलर्स हैं, तो उस हिसाब से आई वुड से वीवो सैमसंग दोनों काफ़ी नेक टू नेक हैं। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं वीवो X200 प्रो की तारीफ़ करूँगा, वो है एजेस। ऑल्दो अगर आप प्राइस डिफरेंस कंसिडर करते हो, सैमसंग S25 अल्ट्रा में नया कैमरा भी है, बट स्टिल एजेस मुझे थोड़े से सॉफ्टर लगे। इवन अगर मैं वीवो से कंपेयर करता हूँ तो वीवो के जो एजेस की डिटेलिंग है वो स्लाइटली बेटर है। बट ओवरऑल अगर आप शार्पनेस और डिटेलिंग देखोगे तो सेंटर की तरफ ज़्यादा आपको S25 अल्ट्रा डिटेल दिखेगा। इवन अगर हम स्लाइटली जूम भी करते हैं या अगर आप वैसे भी फोटो देखोगे तो कहीं ना कहीं वीवो में आपको सेंटर की तरफ उतनी शार्पनेस नहीं मिलेगी जितनी सैमसंग में मिलती है। इवन बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली अल्ट्रा वाइड में, वहाँ पे सैमसंग बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पे, फोरग्राउंड पे एक्सपोजर ला पा रहा है, बट क्योंकि बैकलाइट है तो वीवो उतना बढ़िया एक्सपोजर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल के जो हमने सैम्पल जिन्हें आप देख सकते हो यहाँ पे, सैमसंग की ये चीज़ बढ़िया है कि ये लो लाइट में शाम को ना स्काई का कलर बहुत सही कैप्चर करता है, जो ब्लूइश कलर आपको दिखेगा। और इवन जब सनसेट का टाइम हो रहा था वहाँ पे भी कलर्स काफ़ी सही से निकाल रहा था। वीवो के भी अच्छे हैं कलर्स, बट जब आप सैमसंग से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं देखने में सैमसंग की जो फाइनल फोटो है वो ज़्यादा बढ़िया कलर्स के साथ दिखती है। अब वीवो में आपको स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी लुक दिखेगी। इवन एक्सपोजर अल्ट्रा वाइड में भी थोड़ा डल हो रहा था, बट सैमसंग में वो चीज़ नहीं है। भले ही लाइट कम हो रही थी, बट सैमसंग कैमरा के अंदर ज़्यादा लाइट लेके आ रहा है। तो ओवरऑल लो लाइट में शाम को या रात को आप फोटोज़ लोगे अल्ट्रा वाइड से तो S25 अल्ट्रा आपको शार्पर आउटपुट देगा। अब हम मूव करते हैं टेलीफोटो कैमरा पे, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज वीवो में 3.7x है, सैमसंग में 3x भी है, 5x भी है। तो पहले 3x वर्सेस 3.7x की बात करते हैं। ऑल्दो वीवो का सेंसर बहुत सुपीरियर है, बट अगर आप साइड बाय साइड आउटपुट देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस, येस वीवो शार्पर है एज कम्पेयर टू 3x ऑफ सैमसंग। डिटेलिंग आपको ज़्यादा मैटर मिलेगी। वीवो का एक और बेनिफिट है क्योंकि ये सेंसर इतना बड़ा है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इसके अलावा कलर्स, डायनामिक रेंज बहुत सिमिलर हैं दोनों की। आप यहाँ कुछ सैम्पल्स भी देख सकते हो। तो आई वुड से अगर आप स्पेशली सब्जेक्ट्स, ह्यूमन सब्जेक्ट्स, फेसेस की ज़्यादा फोटो लेने वाले हो तो उस हिसाब से वीवो की ट्यूनिंग बहुत सही है कि फेस आपको एकदम चमका के ब्राइट करके देता है। सैमसंग में आई वुड से नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर आपको फाइनल आउटपुट दे पाता है। बाकी लो लाइट में टेलीफोटो में मुझे काफ़ी सिमिलर आउटपुट्स थे, बट ये है कि वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी देता है, बट थोड़ा वार्म हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि वीवो ऑल्दो उतनी लाइट वहाँ पे वार्म नहीं थी जितनी आप इन फोटोज़ में देख रहे हो। सैमसंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूलर अप्रोच लेके लाइट भी ज़्यादा अंदर लेके आता है, तो एक्सपोजर भी आपको सैमसंग में बेटर मिलेगा। अगर मैं एक्सट्रीम लो लाइट की बात करूँ तो ऑब्वियसली वीवो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज सेंसर बड़ा है तो लाइट ज़्यादा अंदर आएगी एंड इवेंचुअली आपको 3.7x में बेटर लो लाइट फोटोज़ मिलेंगी। बट अब अगर मैं बात करूं 5x सैमसंग का वर्सेस 3.7x वीवो का, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। पहली चीज़, ऑब्वियसली वीवो का सेंसर बिगर है तो यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। सैमसंग आपको उतना ब्लर नहीं देगा, बट इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप जूम करके नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ले रहे हो, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, अब उसमें क्या होगा कि वीवो में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर मिल जाएगा, बट हो सकता है आपको ब्लर नहीं चाहिए तो वहाँ पे सैमसंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी चॉइस पे आ जाता है। इसके अलावा स्किन स्पेशली अगर मैं बात करूं, वीवो का वही है, फेस चमका रहा है, तो अगर मैं नेचुरल टोन की बात करूं तो वो आपको सैमसंग देगा जो एक्चुअल स्किन टोन आपका होता है। बट आई थिंक मोस्टली लोगों को वही चाहिए कि फेस थोड़ा ब्राइट दिखे, तो वो वीवो वैसा अप्रोच लेता है। फिर हमने 10x वर्सेस 10x भी 2-3 फोटोज़ ली थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे सैमसंग बहुत बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू वीवो। अब एक पॉइंट जहाँ पे मुझे पहले से ये अजम्पशन था कि वीवो बेटर होगा, दैट इज़ पोर्ट्रेट मोड, बट कई चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं 1x के आउटपुट की बात करूँ तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग का जो ब्लर आ रहा है ना, बैकग्राउंड ब्लर, वो मुझे नेचुरल लग रहा है। वीवो का थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, बट वीवो की एक चीज़ बढ़िया है, इसका फॉल ऑफ बहुत स्मूथ है। इसका मतलब ये है कि सैमसंग की कई पोर्ट्रेट फोटोज़ ऐसी लगती हैं कि कट आउट हुई हैं और एकदम से ब्लर इफेक्ट लग रहा है। वीवो में वो ग्रेजुअली ब्लर इफेक्ट अचीव होता है जो देखने में भी थोड़ा सा नेचुरल लगता है। प्लस अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे वीवो X200 Pro इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। एक एक बाल का एज आपको अच्छे से दिखेगा। सैमसंग को अभी भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज एजेस उतने स्मूथ नहीं है जितने वीवो आपको दे पाता है। आई थिंक उसी वजह से कहीं ना कहीं वीवो भी इतना न्यूज़ में आया, बिकॉज ऑफ जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि
3.7x का जो अप्रोच है ना वो काफ़ी यूनिक है, 85mm, जबकि अगर मैं सैमसंग या किसी भी फ़ोन की बात करूँ हमें 3x या 5x देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से Vivo X200 Pro आपको जो कंप्रेशन देता है, जो स्ट्रेट आउट ऑफ फ़ोन आप फोटोज़ देखते हो वो आपको थोड़ी DSLR लाइक लगती हैं बिकॉज ऑफ कंप्रेशन और जो फोकल लेंथ है जो नॉर्मली 85mm के आसपास आती है। अब हम वापस अगर सैम्पल्स पे चलें, देखो पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा वीवो का, अगेन ये पर्सनल चॉइस है, बट होता क्या है कि फेस को क्योंकि वो ब्राइट कर रहा है, थोड़ा सा कूलर टोन में लेके आ रहा है टू मेक श्योर कि फेस थोड़ा सा चमके और देखने में अच्छा लगे, तो वो वीवो का अप्रोच है। सैमसंग का अप्रोच थोड़ा अलग है, वो नेचुरल स्किन टोन अचीव करते हैं और लास्ट ईयर से इंप्रूव हुआ है। तो आई वुड से कि जो नेचुरल स्किन टोन जो टर्म है वो कहीं ना कहीं सैमसंग S25 अल्ट्रा के लिए सही है, वो वैसे ही अचीव कर पा रहा है। तो अगेन वो आपके चॉइस के ऊपर है कि आप किस अप्रोच के साथ जाते हो। बाकी हमने 3x और 5x के साथ भी टेलीफोटो कंपेयर किया वीवो का। अब सैमसंग ऑल ओवर अच्छा है, बट आई वुड से वीवो स्लाइटली बेटर काम कर रहा है बिकॉज ऑफ वही अप्रोच की 3.7x का जो कंप्रेशन है, जो आपको ब्लर मिलता है, जो फॉल ऑफ है, जो एज डिटेक्शन है, वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं वीवो का स्लाइटली बेटर निकल के आता है। बट अगर आप प्योरली सैमसंग यूज़र हो, आप उस हिसाब से देख रहे हो, आई थिंक नेचुरल टोन को रखते हुए सैमसंग भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा X200 Pro में जो मुझे पर्सनली बढ़िया लगी, जब हमने 6x को कंपेयर किया 5x ऑप्टिकल के साथ, तो X200 Pro एक्चुअली 6x में भी बहुत सही फोटोज़ ले रहा है, डिटेल अच्छी हैं, कंप्रेशन बहुत सही आ रहा है। तो ऑल ओवर पोर्ट्रेट में कहीं ना कहीं आपको X200 Pro बेटर आउटपुट देगा। अब लास्ट में अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंस है। सैमसंग S25 अल्ट्रा क्लियरली जीतता है, बेटर फोटोज़ हैं। वीवो में बहुत जगह पे ओवर एक्सपोज हो रहा था, स्पेशली बैक लाइट में, साइड लाइट में, तो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पा रहा वीवो में। सैमसंग जिस भी सिचुएशन में मैं सेल्फी ले रहा था बढ़िया फोटोज़ आ रही हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी वीवो में मुझे लगा बहुत आर्टिफिशियल ब्लर है, एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं आ रहा, जबकि S25 अल्ट्रा अगेन पोर्ट्रेट मोड में भी नेचुरल ब्लर के साथ बढ़िया एज डिटेक्शन निकाल रहा था। अच्छा, अब वीडियो की अगर हम बात करें, सबसे पहले 8K रेजोल्यूशन, दोनों फ़ोन्स में ही 8K का ऑप्शन है जो आप सैम्पल देख रहे हो। अभी ये 1x पे शूट हो रही है, और ऑप्शंस की आगे बात करेंगे, बट अभी ये प्रॉपर फ्रंट लाइटिंग है। मैं अभी शेड में था, थोड़ा सा लाइट में जाता हूँ जस्ट टू सी कि हाई रेजोल्यूशन में कैसे दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, शैडो से ब्राइट एरिया में, वो सारी चीज़ें, बिकॉज अभी एकदम प्रॉपर धूप आ रही है फेस पे। एंड बैकलाइट अगर हम देखें, लाइक अभी पीछे प्रॉपर धूप है, तो इस सिचुएशन में जहाँ बैकलाइट है वहाँ डायनामिक रेंज कैसे साइड बाई साइड कंपेयर हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, जो मैं आपको कह रहा था कि सैमसंग में 5x का ऑप्शन है, लाइक सैमसंग टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर पा रहा है 50 मेगापिक्सल का, बट वीवो में नहीं है। ऑल्दो वीवो का 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, स्टिल आपको 8K में सिर्फ 1x एंड 2x का ही ऑप्शन मिलता है। अच्छा, अब वीडियो डिफरेंस 4K में कैसा है उसके लिए हमें सैम्पल शूट कर रहे हैं। ये आउटडोर सिचुएशन है, प्रॉपर एक पार्क में आए हैं, थोड़ा साइड से लाइट आ रही है, धूप वो अच्छे से निकली हुई है, ठीक है। ऑडियो दोनों में स्विच होता रहेगा सो दैट आप भी सुन सको। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, आप सोनली फ़ोन्स के इंटरनल माइक्रोफोन पे डिपेंड कर रहे हो, तो वीवो का ऑडियो कैसा है, S25 अल्ट्रा का कैसा है, वो आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी अभी एकदम स्ट्रेट धूप मेरे फेस पे आ रही है, तो हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, किसका बेटर है, कौन कैसे काम कर रहा है। और अगर फाइनली बैक लाइट देखते हैं, बिकॉज अभी पीछे की तरफ से लाइट आ रही है, तो फेस को कौन बेटर एक्सपोज कर पा रहा है इस चैलेंजिंग सिचुएशन में। बाकी एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब आप 4K में वीडियो शूट करते हो, वीवो में आपको 60 एंड 120 दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सैमसंग में 120 का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको स्लोमो मोड में जाना पड़ेगा, तब आप शूट कर पाओगे। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ वीवो में आपको थोड़ा इजीली 120 FPS का ऑप्शन बाहर ही मिल जाता है। तो अब अगर हम वीडियो के कंपैरिजन की बात करें, आपने ऑलरेडी कुछ सैंपल देखे। देखो, अगर मैं 4K में कंपैरिजन देखूं, एक क्लियर डिफरेंस आता है कि वीवो का अप्रोच थोड़ा कूलर टोन है, सैमसंग का स्लाइटली वार्मर है। वार्मर भी इसलिए बिकॉज जब हमने सैंपल्स लिए तो सनलाइट जो थी वो वार्म ही थी। तो वीवो का मुझे कलर उतना बढ़िया इस सिचुएशन में नहीं लगा, बिकॉज सैमसंग कहीं ना कहीं वो जो ट्रू कलर्स हैं वो अचीव कर पा रहा था। इसके अलावा अगर मैं ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल की बात करूं तो वीवो में एक इशू है, आप देखना जो ब्राइट एरियाज हैं वो थोड़े ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोजर जो शिफ्ट है, जो फ्लक्चुएशन है, वो सैमसंग में स्मूदर है एज कम्पेयर टू वीवो। तो कहीं ना कहीं आपको जो ब्राइट एरियाज हैं वो कई जगह पे वीवो में ओवर एक्सपोज्ड मिल सकते हैं, तो आप उतना ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते। बट हाँ, वीवो में एक दो चीज़ें बेटर हैं। पहली चीज़ बैकग्राउंड ब्लर, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो वीवो में पीछे की तरफ आपको स्लाइटली ज़्यादा ब्लर मिलता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग।
बट इसके अलावा आई वुड से सैमसंग का स्टेबलाइजेशन बेटर है, और ये मैंने पहले भी बोला था वीवो में स्टेबलाइजेशन का इशू है, जिस वजह से सैमसंग से जब आप चलते हुए भी वीडियो शूट कर रहे हो तो काफ़ी स्टेबल आता है। उसके अलावा डे टाइम में इतने कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, बहुत सिमिलर सा आउटपुट है। जो डिफरेंस थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट हाँ, सनसेट के टाइम जितने भी हमने वीडियो शूट करे, जो कलर्स थे, जो उस टाइम पे पिंकिश ऑरेंज कलर आ रहा था, वो सैमसंग ने बहुत एक्यूरेटली कैप्चर करा है। वीवो वॉज क्लोज बट उतना बढ़िया कलर्स नहीं ले पाया जितना सैमसंग कैप्चर कर पा रहा है, जहाँ पे मुझे बहुत मिनिमम एडिटिंग के साथ मैं इस फुटेज को यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे सोशल मीडिया पर डालनी है। बाकी अगर मैं लो लाइट की बात करूँ तो लो लाइट में सैमसंग का मैं ये बोलूँगा कि एज ऑफ नाउ नॉइस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीवो। तो आप जितने भी सैम्पल्स देखोगे आप देखना सैमसंग में आपको नॉइस ज़्यादा दिखेगा, स्पेशली डार्क एरियाज़ में। तो उस हिसाब से लो लाइट में कहीं ना कहीं वीवो एज ऑफ नाउ बेटर काम कर रहा है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड वीडियो में कंपैरिजन, ये हम अगेन उसी जगह पे हैं। दोनों में 4K 60 FPS पे शूट हो रहा है। वाइड एंगल का आपको आइडिया लग जाएगा, ऑल्दो वीवो में आपको लग रहा होगा उतना वाइड नहीं है, बिकॉज वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वीवो में क्रॉप बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आइडियली स्टेबलाइजेशन बेटर होनी चाहिए, वो है नहीं। वो आगे आपको सैंपल में पता लगेगा। बट अगर हम डार्क लाइट देखें अल्ट्रा वाइड में, बिकॉज जहाँ पे मेजरली डिफरेंस आता है वो इस फुटेज से आपको पता लग जाएगा। बाकी और आगे भी हमने कई सैम्पल्स लिए हैं सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि अल्ट्रा वाइड में कैसा परफॉर्म हो रहा है। तो वो भी देख लेते हैं। बाकी ऑडियो स्विच हो रहा है साइड बाई साइड इंटरनल माइक से, तो वो भी आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा। अब जो आपने अल्ट्रा वाइड एंगल का सैंपल देखा, एक क्लियर डिफरेंस आपने देखा होगा कि सैमसंग बहुत वाइड है, वीवो उतना वाइड नहीं है, क्योंकि वीवो में क्रॉप हो रहा है जिस वजह से स्टेबलाइजेशन बेटर होना चाहिए था, बट वैसा नहीं है। अल्ट्रा वाइड में भी सैमसंग का स्टेबलाइजेशन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू वीवो। बाकी ऑल ओवर अगर मैं लुक की बात करूं तो सैमसंग आपको स्लाइटली कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, बट वो वीडियो में देखने में बेटर लगता है, बिकॉज आपको फिर एडिटिंग में उतनी चीज़ें एडजस्ट नहीं करनी पड़ती। सैमसंग में थोड़ा शैडोज वेल एक्सपोज्ड हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ये हो जाता है कि अगर हल्की सी लाइट कम होती है तो वीवो में शैडोज में आपको हल्के से नॉइज दिख सकते हैं। अदरवाइज ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, वो सैमसंग का मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मुझे बेटर लगा, बिकॉज जहाँ पे ब्राइट एरियाज आ रहे थे कहीं ना कहीं वीवो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था अल्ट्रा वाइड में। एंड अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी सैमसंग पंची कलर्स दे रहा है, वीवो उतने पंची कलर नहीं दे रहा। बट फिर अगेन कंसिस्टेंसी का इशू है वीवो में, कई बार ज़्यादा सैचुरेटेड है, कई बार कम सैचुरेटेड है। बट S25 अल्ट्रा वो कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है कि हाँ पंची कलर्स हैं, तो आपको थ्रू आउट सैम्पल्स पंची कलर ही मिलेंगे। बाकी दोनों के जो लो लाइट सैम्पल्स हैं वो दोनों में मुझे नॉइज़ दिखी, बट कहीं ना कहीं अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सैमसंग स्लाइटली बेटर है, क्योंकि एक्सपोजर स्लाइटली बेटर है एंड कहीं ना कहीं नॉइज़ कंट्रोल कहीं ना कहीं वीवो में थोड़ा सा ज़्यादा आपको डार्क एरियाज में देखने को मिलेगा। अच्छा, अब अगर टेलीफोटो में वीडियो की बात करें तो वीवो में 3.7x है, सैमसंग में 3 and 5 दोनों ऑप्शन है, बट हम 5 में कर रहे हैं। वो सुपीरियर सेंसर है। अगर आपको ऐसे डिस्टेंस से वीडियो शूट करना है, ऑब्वियसली वीवो थोड़ा वाइड लग रहा होगा क्योंकि 3.7 है, सैमसंग 5x पे है। बट अगर आप इस तरीके से जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो तो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है उसके थोड़े सैंपल देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो वीडियो, अभी आपने सैंपल देखा होगा, एक मेजर डिफरेंस है। वीवो में आपने देखा एक्सपोजर का इशू है, फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया था, सैमसंग में वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी S25 अल्ट्रा में, चाहे वो रियर कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो, कंसिस्टेंसी बहुत सही कर दी है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत सही हो गया है, स्किन टोन बहुत बेटर हो गई है। एंड अगर मैं वीवो से भी कंपेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं सैमसंग टेलीफोटो में भी बेटर काम कर रहा है। इवन जो डायनामिक रेंज है ऑल ओवर वो S25 अल्ट्रा बेटर निकाल के दे रहा है। बाकी इसके अलावा डे टाइम में अगर आप वीडियो शूट करोगे टेलीफोटो में नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट का तो इतना कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। लो लाइट की अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन आई थिंक 1-2 अपडेट की ज़रूरत है सैमसंग में, बिकॉज नॉइस टेलीफोटो में भी आ रहा है अगर आप सैम्पल्स में देखोगे, जिस वजह से वीवो कहीं ना कहीं लो लाइट में बेटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट वीडियो की। तो जो आप ये सैंपल देख रहे हो दोनों में ही पोर्ट्रेट मोड मिलता है वीडियो में, जहाँ ब्लर इफेक्ट देख पा रहे होगे। तो एज डिटेक्शन कैसा है, अगर थोड़ा सा पास आते हैं चश्मे का एजेस देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा एक्चुअल पता लगता है कि भाई कौन बेटर कर पा रहा है। वो हो गया बालों के एजेस, वो सारी चीज़ें। बाकी अभी 1x पे शूट हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वीवो में आपको 3.7x टेलीफोटो पे मिलता है, उसका सैंपल अभी हम करेंगे। सैमसंग में 2x एंड 3x ऑप्शन है, बट वो दोनों डिजिटल हैं, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो अभी जो आप सैंपल देख रहे हो, अब वीवो में 3.7x जो एक टेलीफोटो कैमरा है वो यूज़ कर रहा है, सैमसंग में 3x है बट वो डिजिटल है 1x वाले को यूज़ करके। तो क्या आपको क्वालिटी में कुछ डिफरेंस लग रहा है, नहीं लग रहा, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी जो आपने पोर्ट्रेट वीडियो का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखा, आई एम श्योर आप भी डिफरेंसेस ढूंढ रहे होगे, क्योंकि मुझे तो उतने डिफरेंस मिले नहीं, बहुत सिमिलर आउटपुट है।
जितने भी हमने अलग अलग सिचुएशन में वीडियो शूट करी हैं, सिमिलर एज डिटेक्शन है, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, रेजोल्यूशन दोनों की बढ़िया है। डिफरेंस बस ये है कि वीवो में आपको 3.7x ऑप्टिकल मिल जाता है, जबकि सैमसंग में 3x डिजिटल है। तो वो एक डिफरेंस है, अदरवाइज बहुत सिमिलर आउटपुट है। तो अभी मैं साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों फ़ोन्स में, और अभी शेड से थोड़ा लाइट में आया हूँ, वॉक करते हुए कर रहा हूँ ताकि स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों साइड बाय साइड कैसे compete कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बैकलाइट की बात करूं, अभी सन मेरे ऑलमोस्ट पीछे है इधर कहीं, ठीक है, बैकलाइट है, तो कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है, वो एक चीज़ है। बाकी दोनों में ही रेजोल्यूशन 4K 60 FPS आती है। वाइड आई थिंक सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है एंगल ऑफ व्यू में। एंड यहाँ पे एकदम डायरेक्ट लाइट है फेस पे, तो कौन बेटर एक्सपोजर कर पा रहा है, कलर्स कैसे हैं, बिकॉज ग्रीन्स हैं, थोड़ा रेड है टी शर्ट में, वो एक आइडिया लग जाएगा। एंड ऑडियो दोनों का साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा, सो दैट आप भी आइडिया आपको लग जाएगी इन टर्म्स ऑफ अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से ऑडियो देख रहे हो दोनों फ़ोन्स में कौन बेटर कैप्चर कर रहा है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों में ही लॉग वीडियो है, जो काफ़ी एडवांस फीचर है जो आपको दोनों फ़ोन दे रहे हैं। डिफरेंस ये है रेजोल्यूशन का, वीवो में अप टू 4K है, सैमसंग में 8K में भी आप शूट कर सकते हो। और सैमसंग में ये चीज़ सही है कि आपको सारे लेंसेज सारी रेजोल्यूशन ओपन मिलती हैं। वीवो में भी एक लिमिट तक है, बट आप 4K तक ही जा सकते हो। अब डिफरेंस क्या है, ये दोनों फुटेज को आप कलर ग्रेड कर सकते हो, लॉग में शूट कर सकते हो। सैमसंग में बढ़िया चीज़ ये है, फ़ोन के अंदर ही आप इसको कलर करेक्शन कर सकते हो, वीवो में आपको लट डाउनलोड करके फिर करना पड़ता है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन वीवो X200 Pro वर्सेस सैमसंग S25 अल्ट्रा। लास्ट में आता है कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। अब उसे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में S25 अल्ट्रा इज़ अ क्लियर विनर, वो हम सैम्पल्स में भी देख चुके हैं। एक दो एस्पेक्ट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक है लो लाइट वीडियो, जहाँ पे मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ जहाँ पे वीवो बेटर करता है वो है पोर्ट्रेट मोड, स्पेशली टेलीफोटो कैमरा जो 3.7x का है। अदरवाइज आई थिंक अगर मैं नॉर्मल मोड में टेलीफोटो यूज़ कर रहा हूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल 1x या वीडियो, S25 अल्ट्रा कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर है। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे, डू लेट मी नो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।